हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लाइक इसको एंड तक देखना, मिस मत करना। जो भी लोग बायबैक को कंसीडर करते हैं अपने ट्रेडिंग करियर में, लाइक बायबैक कंसीडर करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, उसमें नहीं करना चाहिए। देखिए आज 23 जुलाई को 23 जुलाई को गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया। बजट में मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए, जो भी लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये एक ब्लैक डे है, ब्लैक बजट है बिल्कुल। मतलब जो कह सकते हैं ना, चौतरफा मार पड़ी है इन्वेस्टर ट्रेडर के ऊपर। लाइक आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से बढ़ा के 20 कर दिया। ठीक है, यहाँ दिक्कत। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया। ठीक है, यहाँ दिक्कत। हालांकि इसमें 1 लाख की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, उसको 1.25 लाख कर दिया। ठीक है, पर उससे क्या ज़्यादा फायदा होगा नहीं। 25,000 पे 10 मतलब 12.5% कितना टैक्स बनता है? 7,500 का। 7,500 का उसमें बेनिफिट हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए किसी का एल टी सी जी 50-60 लाख रुपए है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा उससे? 25,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन द एंड टैक्स बढ़ने वाला है। तो सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, यहाँ तक भी सुख शांति नहीं मिली। अब वो आई आगे। अब सरकार आ गई कि भाई अपन बायबैक पे जो होने वाली इनकम है, ठीक है, उस पे क्या करें। जैसे मतलब जब जिस समय ये बायबैक लाइक बजट चल रहा था, जब मैं देख रहा था, जैसे ही मैंने सुना ये हुआ, मैं यार ये गलत, बिल्कुल गलत, सरकार ने गलत टाइम, मतलब बिल्कुल ही गलत है ये तो। ठीक है, अब तक क्या होता था देखिए, पहले हम समझते हैं अब तक क्या होता था। अब तक आप जैसे किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे इक्लेरेक्स की अपन बात करें, अभी जो बायबैक रिसेंटली खत्म हुआ है, 2400 रुपये में आपने एक शेयर खरीदा। आपने कॉस्ट प्राइस, आपने मार्केट से बाय किया। हम एक शेयर की बात करते हैं टू बी सिंप्लीफाइड टर्म्स में। आपने बायबैक प्राइस थी उसकी 2800 रुपये। ठीक है, 2800 रुपये में आपने उसको बायबैक में दे दिया। ठीक है, तो आपका नेट गेन हो गया यहाँ पे 400 रुपये। अब तक क्या होता था कि एक सेक्शन होती थी, सेक्शन 1034A। इसके अंदर रिटेल, मतलब जो अपन एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं, जैसे अपन जैसे लोग जो अप्लाई करते हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स या HNI शेयर होल्डर, उसको कोई मैटर नहीं है, उनके लिए सेक्शन 1034A के अनुसार ये जो 400 रुपये हैं, ये जो इनकम फ्रॉम बायबैक है, इस पे जीरो टैक्स लगता था, 0%। तो जैसे आपको अगर आईटीआर में इसको रिपोर्ट करना हो, जैसे किसी ने 20 साल की आईटीआर ना भरी हो, तो देखिए शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, शेड्यूल ईआई जो होता है एग्जेम्प्ट इनकम, उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप एनी अदर इनकम में रिपोर्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन वहाँ पे मेंशन ये वाला सेक्शन, सेक्शन 1034 है, सेक्शन 10 के और सब सेक्शंस मेंशनड है। आप उसमें एनी अदर जो लास्ट में आता है उसमें लिख सकते हैं, सेक्शन 1034 है, इनकम फ्रॉम बायबैक में इतने रुपए का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब तक ये होता था कि आपने 400 रुपये कमाए बायबैक से, और 400 के 400 रुपये टैक्स फ्री, जीरो टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब ये, मतलब ये आप लोग टैक्स फ्री होता था ये बायबैक, पर ये जो कंपनी, जैसे जैसे इक्लेरिक्स ने बायबैक किया, तो कंपनी के एंड पे सेक्शन समथिंग 115 के तहत, कुछ ऐसे ही कुछ सेक्शन है, मैं एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, मतलब मुझे ध्यान नहीं है। तो उसमें कंपनी 20% टैक्स पे करती थी बायबैक करते वक्त। कंपनी सरकार के पास भेज देती थी पैसे, सरकार को टैक्स मिल जाता था। ठीक है, कैसे ना कैसे। अब सरकार ने क्या किया कि कंपनी तुम टैक्स पेना तो करो, पे करना करो बंद। और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पहले 0% की स्लैब में आते थे, मतलब 0% टैक्स पे करते थे, ये सेक्शन खत्म कर दी करी। अब आप इस 0% की जगह आपके स्लैब रेट के हिसाब से इसको टैक्स पे करो, स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से कैसे? जैसे कि आपने 400 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, यहाँ लिख देते हैं। स्लैब रेट के हिसाब से आप इसमें हमको इसमें प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे नॉर्मल डिविडेंड इनकम टैक्स होती है, हम गवर्नमेंट ने बोला इसको डिविडेंड इनकम की तरह टैक्स करो। जैसे आपको अगर एक साल में 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो उस पर आपको एग्जाम्पशन वैग्जाम्पशन कुछ नहीं मिलती आपकी स्लैब रेट में। जैसे आप, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी मान लो 5 लाख है, ठीक है, और डिविडेंड इनकम 1 लाख है, तो टोटल इनकम 6 लाख ट्रीट होगी। फिर उसके ऊपर आपके जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब अगर मान लीजिए 1 लाख आपकी इनकम फ्रॉम बायबैक भी है, ठीक है, तो अब ये जो टोटल इनकम आपकी जो 6 लाख बनी थी, ये 7 लाख हो जाएगी। ठीक है, अब ये 7 लाख काउंट होगी, 7 लैक्स। अब इस पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बनेगा नॉर्मल। ये है बात। मतलब कि अब ये 1 लाख रुपए का बायबैक में ये जो अमाउंट है वो, अब एक बात और समझनी होगी, ये 1 लाख रुपए जो, जैसे डिविडेंड तो आपको क्या है,
डिविडेंड में आपको कोई कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं, जैसे आपने कोई शेयर खरीद रखा है उसमें डिविडेंड मिला तो वो एक्स्ट्रा ही है एक तरीके से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से उसको मतलब ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। बायबैक में क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने जो बोला है, जैसे बायबैक में हम अगर 2400 का शेयर 2800 में बायबैक करते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल जो प्रॉफिट बचेगा इन दोनों में से, तो वो 400 रुपये का ही बचता है। ठीक है। और अगर जैसे कंपनी ने आपको 2800 रुपये बायबैक में पे किए, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब से जो हम जो चेंजेस के बाद ये 2800 का 2800 रुपये पूरे, मतलब इनकम फ्रॉम बायबैक नहीं, जो टोटल बायबैक का अमाउंट है, टोटल बायबैक का अमाउंट, ये जो पहले था ना कि इनकम फ्रॉम बायबैक पे जो ये टैक्स फ्री होता था सेक्शन के, ये नहीं, अब है टोटल बायबैक अमाउंट। आप शब्द थोड़े क्लियर समझ लिए, टोटल बायबैक अमाउंट रिसीव्ड बाय, टोटल बायबैक अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर विल बी टैक्स्ड सेम एज डिविडेंड इज टैक्स्ड। लाइक इस 2800 रुपये में आपको, मतलब ये 2800 रुपये जो मिले आपको, ये प्रॉफिट नहीं है, ये आपका बायबैक का प्राइस है जो टोटल आपको रिसीव हुआ कंपनी की तरफ से। तो इस पूरे के पूरे प्राइस पे 2800 का 2800 रुपये पे आपको टैक्स पे करने पड़ेगा सेम वे एज अपन डिविडेंड में पे करते हैं। मतलब कि हमें ये 2800 रुपये पे सेल, मतलब जो पहले अपन कॉस्ट प्राइस घटा के प्रॉफिट निकालते हैं वैसे नहीं चलेगा, पूरा का पूरा बायबैक का जो प्राइस है वो कंसिडर किया जाएगा डिविडेंड की तरह। और इसको हम स्लैब रेट में, मतलब स्लैब जो इनकम टैक्स अपनी और भी इनकम उसमें ऐड करके स्लैब रेट के हिसाब से इसमें टैक्स किया, जैसे आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो इस पे 30%, 2800 पे 30% का सीधा टैक्स लगेगा, ना कि 400 रुपये प्रॉफिट पे 30% टैक्स नहीं, सीधा 2800 पे। अब ठीक है, गवर्नमेंट की बात यहाँ तक ठीक है कि भाई आपने 2800 पे 30% टैक्स ले लिया। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस 2400 है, हमने तो भाई इसको इस भाव पे खरीदा ना, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि जैसे आपने 2400 रुपये पे इसको बाई किया, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है आपका, जिस प्राइस पे आपने शेयर को बाई किया, इसको कंसिडर किया जाएगा आपका इनकम लॉस इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक। ठीक है, इसको कंसिडर किया जाएगा लॉस इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक। ठीक है, ये लॉस इनकम है। और एक बात और, इसको हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस लॉसेस को, जैसे नॉर्मल लॉस को कर सकते हैं, ऐसे ही इसको भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब भाई 2800 वाला जो प्राइस था उस पर तो गवर्नमेंट ने पूरा टैक्स ले लिया स्लैब रेट के हिसाब से। अब ये है कि 2400 जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो लॉस निकल का आया है, इसका सेट ऑफ कहाँ होगा, लॉस का कहीं ना कहीं सेट ऑफ तो होना पड़ेगा। अब अपने पास क्या ऑप्शन है, या तो आपके सैलरी वाली इनकम में सेट ऑफ हो जाए, या फिर आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेट ऑफ हो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेट ऑफ हो ये लॉस। तो सैलरी पे भी नहीं टैक्स ये सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म पे भी नहीं होगा, ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेट ऑफ। देखिए कैसे, समझिए आप मेरी बात। मान लीजिए आपने 2400 रुपये का लॉस किया, लॉस, ये आपकी लॉस इनकम हो गई फ्रॉम शेयर बायबैक की। ठीक है। अब आपने सेम ईयर में कहीं और से कुछ भी करके 2400 का प्रॉफिट कमाया, कुछ और ट्रेडिंग करके, या फिर जैसे बायबैक में शेयर बच जाते हैं, जैसे आपने 100 लिए, 100 में से 20 अप टू 80 बच गए, उनको बेच के आपने प्रॉफिट कमाया हो। तो जैसे मान लो आपने 5000 प्रॉफिट कमाया हो, तो 5000 में से 2400 का लॉस घटा के आपका नेट, जैसे 5000 अगर प्रॉफिट किया है आपने, तो उसमें से 2400 का लॉस जो इनकम फ्रॉम लॉस इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक है, तो आपका 2600 रुपये पे ही नेट प्रॉफिट टैक्स लगेगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बनती है। देखो आसान भाषा में समझाने के लिए मैं समझाऊं, अगर आप इस 2400 रुपये के लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक को 2400 रुपये के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, ये कंडीशन है कि ये प्रॉफिट होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले जो सेक्शन में प्रॉफिट आता है उससे। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी 5000 वाला एग्जांपल दोबारा समझाता हूँ एक बार क्लियर करने के लिए, है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आप वीडियो को 2 बार देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट्स में पूछिए, मैं बिल्कुल आपके सबके एक एक कमेंट रिप्लाई करूंगा। देखिए मैं 2 बार समझाता हूँ। आपने 2400 में उसको एक्वायर किया था, 2400 रुपये अपनी कॉस्ट प्राइस थी, उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये लॉस इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक है। ठीक है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये 5000 रुपये का आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर कैपिटल, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, तो ये 5000 माइनस 2400 रुपये, ये लॉस, मतलब ये आपका गेन, कैपिटल गेन है सीजी, ये लॉस फ्रॉम शेयर बायबैक, लॉस फ्रॉम शेयर बायबैक, लॉस ऑफ इनकम, लाइक लॉस इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक। तो आपका नेट जो कैपिटल गेन है वो रह गया 2600 रुपये नेट। अब जो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा वो इसमें करना पड़ेगा,
ठीक है, ना कि इस पे नहीं करना पड़ेगा, ये लॉस में हो जाएगा, तो ये 2600 रुपये आपको नेट टैक्स पे करना पड़ेगा इस पे, ये मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेट ये माना जाएगा आपका। अब इसमें अगर बात आती है, मान लो कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ बायबैक से ही मतलब किया, पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया ही नहीं, मान लो मैंने कोई शेयर बेचा ही नहीं, रखता गया सिर्फ लॉस, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर में मेरा सिर्फ लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन है, ये वाली इनकम है, ये है ही नहीं। तो देखिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आप 8 साल में भी कोई इनकम नहीं करते जिससे इस लॉस को सेट ऑफ कर देते हो, तो फिर ये तो मतलब ऐसा तो कोई करेगा भी नहीं, जैसे जो भी ट्रेड शेयर बाजार में काम कर रहा है वो 8 साल में तो कोई ना कोई शेयर बेच के प्रॉफिट करेगा ही, उसमें सेट ऑफ करेगा। अगर मान लो बाई चांस आप नहीं करते हो, तो ये आपका लॉस कहीं से भी सेट ऑफ नहीं होगा, तो आपको दुगनी टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी, जो 30% पूरे पूरे पे लगी है। तो इस केस में तो आप समझ लीजिए आप बायबैक करना ही बंद कर दीजिए, अगर आप कोई और इनकम मतलब और कोई और लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं होता है जो उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, वरना आपका ये सेट ऑफ ही नहीं हो पाएगा। वैसे 8 साल में इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इलॉजिकल बात है कि मान लो नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए आप एक बार ये समझिए कि ये 2800 रुपये पे जो अपना टैक्स गया, जो 2800 रुपये इनकम फ्रॉम बायबैक, लाइक टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम बायबैक फ्रॉम कंपनी था, इस पे मान लो मेरी स्लैब रेट आ रही है 30%, तो मैंने इस पे 30% के हिसाब से टैक्स दिया, ठीक है। मैंने जो 2400 रुपये का लॉस सेट ऑफ किया, वो मेरा कहाँ से सेट ऑफ हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, जो सेक्शन आता है 20% कैपिटल गेन के अंडर में, ठीक है। आप एक बात देखिए, मान लो एक तो होता है कि गवर्नमेंट ने 400 रुपये का प्रॉफिट है, उस पे नेट 20 या 30% लगा दो, या तो 20 लगा दो उस पे, जो इनकम है मतलब जो प्रॉफिट हुआ है बायबैक से, या उस पे 30 लगा दो, कोई बात नहीं, हम सह लेते, इतना सह रहे तो ये भी सह लेते। अब इनने क्या किया कि प्रॉफिट जो मतलब जो इनकम रिसीव्ड हुई है बायबैक से, जो टोटल अमाउंट, उस पे तो 30% का स्लैब, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है जिसको हम लॉस सेट ऑफ में करते हैं, वो 20% वाले ब्रैकेट में सेट ऑफ हो रहा है। तो अगर आप नेट कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये 30% से ज़्यादा भी टैक्स बना, मतलब देखिए, जैसे कि एग्जैक्ट फिगर करता हूँ, जैसे 2800 रुपये मान लो मैंने रिसीव किए हैं, एक क्लियर से केस में बताता हूँ। देखिए अगर आपको प्रॉफिट होगा, पहले हम इस केस में बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने लगाया होता टैक्स, 400 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने इस पे 30% टैक्स भी लगाया होता, देखिए मैं एक एक नई उसमें क्लियर करता हूँ, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखिए मैं इधर बात करता हूँ, जैसे ये हमारा इसको नहीं, इसमें हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस है अपना, कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने खरीदा है, ये है अपना 2400 रुपये, ठीक है। हमने बायबैक किया कंपनी को कितने रुपए में, बायबैक प्राइस है अपना 2800 रुपये में, ठीक है। बायबैक प्राइस, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, बायबैक प्राइस है हमारा 2800 रुपये। हमारा नेट प्रॉफिट जो इसमें आया, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो आया इन दोनों को माइनस करने से, 400 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट है। देखिए ये वाले जो बायबैक प्राइस है, ये आपका स्लैब रेट, फॉर एग्जांपल आप स्लैब रेट 30% में आते हो, उससे टैक्स होगा, ये आपका लॉस सेट ऑफ होगा 20% वाले स्लैब रेट से, ये लॉस सेट ऑफ, क्योंकि ये लॉस सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होगा, और ये प्रॉफिट टैक्सड है, इस पे होगा एट द रेट, इस पे टैक्स होगा, ठीक है, 30% पे, ये लॉस सेट ऑफ 20 पे होगा। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने नेट प्रॉफिट पे 20 या 30 भी मान सकते हैं, हाईएस्ट 30 लगा दी, 30 लगा दी, अगर नेट प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने 20 या 30% टैक्स लगाया होता, मान लो 20 लगाया होता तो अपन 80 रुपये टैक्स बनता, अगर 30 लगाया होता तो 120 रुपये टैक्स बनता, ठीक है, ये हमारा टैक्स बनता है इस केस में। अब इस केस में जो गवर्नमेंट ने किया है, ये लॉस को सेट ऑफ करेंगे 20% में, और प्रॉफिट को टैक्स करेंगे 30% में, स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब ये बोला नहीं है 30% स्लैब रेट में, मानता हूँ 30% स्लैब रेट आ जाएगी, क्योंकि ओल्ड रिजीम में 10 से ऊपर और ओल्ड न्यू रिजीम में 15 से ऊपर तो आसानी से पहुंच जाती है इनकम, मतलब आसानी से नहीं, मतलब फिर भी ये नॉर्मल है कि होती है लोगों की 30%। तो देखिए इस केस में आपको 2800 के ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, 840 रुपये। ये अपने जैसे अपन यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, कि ये हमने जो प्रॉफिट टैक्स ऑन बायबैक अमाउंट, ये हमारा टैक्स हुआ 840 रुपये, 30% के हिसाब से 2800 पे 30% का टैक्स हुआ 840। अब ये हमारा लॉस सेट ऑफ इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 20%, ठीक है, 20% पे लॉस सेट ऑफ होगा, मान लो 2400 रुपये में 20% का टैक्स
पे लॉस सेट ऑफ होता है 480 रुपये। 480 रुपये। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें अगर हम, इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आता है 360 रुपये। 360 रुपये इन दोनों का डिफरेंस। देखिए, आपने कितना टैक्स पे किया? आपने बायबैक अमाउंट पे टैक्स किया 840 रुपये का। लॉस सेट ऑफ हुआ जो इसमें मतलब माइनस कर सकते हैं हम, जो इसमें हमने माइनस किया, इसको माइनस में एंटर करते हैं, -480 रुपये। ये लॉस सेट ऑफ हुआ। तो आपका नेट टैक्स जो आपने पे किया, नेट टैक्स, ये हो गया हमारा 360 रुपये। ठीक है, क्योंकि 2400 रुपये 20% से सेट ऑफ हुआ, और 2800 रुपये में 30% स्लैब के हिसाब से टैक्स लगा। तो नेट टैक्स हो गया हमारा 360 रुपये। हमारा अगर 30% भी टैक्स लगाते गवर्नमेंट, बायबैक पे जो प्रॉफिट हुआ है जो सिर्फ 400 रुपये का है, तो 400 रुपये पर अगर टैक्स लगा दी तो 120 रुपये का टैक्स बनता। और यहाँ पे टैक्स बन रहा है हमारा 360 रुपये का, 400 रुपये पे। तो ये तो एक तरीके से, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये 3x टैक्स लग गया हमारा। अगर हम 400 रुपये पे टैक्स की बात करें कि 360, मतलब इस केस में हमने प्रॉफिट कमाया सिर्फ 400 रुपये, टैक्स दे दिया 360 रुपये। तो 360 डिवाइड बाय 40 अगर करते हैं तो हम, ये 90% टैक्स हो गया इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब आप बताइए, ये किस तरीके का टैक्स है ये? मतलब ये तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ गलत कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो है। तो अगर आपने 400 रुपये बाईबैक में कमाए तो आपको 360 का नेट टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके हाथ में क्या बचेगा? 40 रुपये। तो उस केस में बाईबैक लगाने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, अगर इस तरीके से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ऐसे ही चला। देखिए, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आती है कि लॉस सेट ऑफ नहीं होंगे या नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, तो अलग केस है। बाकी अगर जैसा अभी अनाउंस्ड हुआ है या जैसा अभी क्लैरिफाइड हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट टैक्स होगा स्लैब रेट के हिसाब से, और लॉस सेट मतलब डिविडेंड की तरह, और लॉस सेटअप होगा 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो ये आपने देख लिया, ये सरासर नाइंसाफी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बाय इनकम फ्रॉम बायबैक के बारे में ज़्यादातर लोग बात करते नहीं है, कि अभी ये थोड़ा सा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसने गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 1034A में जो एग्जाम इनकम था वो ख़त्म कर दी, इसलिए अभी थोड़ा चर्चा में आया है। बाकी कोई ज़्यादा बात करता नहीं है, इसलिए इतना उठता नहीं है मुद्दा। बाकी उठना चाहिए। देखिए, आप इस केस में जैसे नेट टैक्स हमारा 90% निकल कर, अलग अलग केसेस में वो अलग अलग बनेगा, जैसे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि हर केस में 90% बने। पर जैसे इस केस में 90% टैक्स निकल के आ रहा है, 360 आपने टैक्स पे कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी एक राहत, मतलब ये सब तो बिल्कुल ही गलत है जो गवर्नमेंट ने किया है। इससे तो बायबैक का पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कंपनी भी बायबैक अनाउंस करेगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं होगा या जो भी होगा वो तो देखने की बात है, बाद में देखेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, ये 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये 1 अक्टूबर 2024 से, ये मतलब जो टैक्स की रेट चेंजेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म या बाईबैक वाली, 1 अक्टूबर से लागू होगी। तो अपने पास अभी जैसे जुलाई तो ख़त्म होने वाला है, अगस्त है अपने पास, सितंबर है, और ये 2 ही महीने हैं। इसमें मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बाईबैक लेके आएगी अगर किसी को लाना है, क्योंकि इसके बाद तो ये जैसे मामला ख़राब सही हो जाएगा। तो मतलब फ्यूचर बायबैक का बिल्कुल सही नहीं लग रहा है 1 अक्टूबर के बाद से। और मुझे लगता नहीं कि कंपनी कोई बायबैक लेने आएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो गलत तरीके से टैक्स हो रहा है। 30% पे प्रॉफिट को टैक्स करना और लॉस को 20% पे सेट ऑफ करना। या तो आप लॉस को भी 30% पे सेट ऑफ करो। अगर लॉस को भी आप वही 30% पे सेट ऑफ करते हो, तो जैसे 2400 का 30% पे सेट ऑफ हुआ, तो वो 720 रुपये लॉस सेट ऑफ हुआ 840 में से। तो टैक्स वही बनेगा, लाइक 120 रुपये का वही 30% वाला टैक्स बनेगा। कि अगर प्रॉफिट भी इस पे टैक्स, मतलब प्रॉफिट भी सेम परसेंटेज पे टैक्स हुआ और लॉस भी सेम परसेंट पे सेट ऑफ हुआ, तो वही 30% नेट पे बना टैक्स। पर अगर स्लैब रेट गलत कर देते हो कि एक 30% पे एक 20% पे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। और देखते हैं इस पे कोई क्लैरिफिकेशन आता है गवर्नमेंट का या नहीं आता है।
तो ये था इस वीडियो में। अगर आपके कोई और डाउट्स है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो मिलते हैं कोई और अगली वीडियो में। और अभी के लिए ये है कि जो भी बायबैक अभी आ रहे हैं अक्टूबर से पहले, उनको तो जो फ़ायदा है वो लीजिए, बाद में बाकी देखते हैं बात का क्या है। अभी ऐसा कुछ भी लाइक अब फ्रंट लाइन में तो ऐसा लग रहा है कि बंद ही हो जाएंगे बायबैक। क्यों ही आएंगे, बायबैक का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट बोल रही कि उसने ऐसा कोई मतलब कोई लूप होल था जिससे कंपनी अपना टैक्स बचाती थी या अपनी शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, उसको लूप होल को बंद करने के लिए ऐसा सब किया है। मुझे गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन बिल्कुल मतलब संतुष्ट नहीं लगा। ये तो गलत ही है बिल्कुल। तो बाकी इसका जो भी है देखते हैं। अभी का जो बायबैक जैसे चल रहे हैं, वेल्स फंड लिविंग का एक हुआ है काफ़ी अच्छा, मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा बायबैक है वो, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी के लिए तो हम कंसीडर करते हैं, फिर देखते हैं आगे जो भी होता है। मैं वीडियो बना के अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके।